हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ हैं आपकी लीगल एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और आगे का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की मेमोरी को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ कि यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। क्योंकि यहाँ हम जो अपने वीडियोस के माध्यम से लाते हैं वो सेंटर बेस की, स्टेट बेस की वैकेंसीज होती हैं। और ख़ासतौर पर हमारा जो टारगेट रहता है लीगल वालों के लिए रहता है। बहुत सी वैकेंसीज कभी कभी ऐसी आती हैं जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर जो है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो होगी वो लीगल एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। वो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वन पोस्ट ऑफ लीगल एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टू बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year initially and extendable based on performance of the candidate and requirement of the institute। यानी कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है एक ही है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो मोस्टली यहाँ पर 1 year इनिशियली आपको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहता है तो उसके अनुसार इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। तो मोस्टली हर कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज में इसी तरीके से आपका होता है। तो पोस्ट का नेम जैसे मैंने ऊपर बताया था लीगल एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की है वैकेंसी, बट यहाँ पर एक ही है। एज लिमिट जो है 50 साल से नीचे होनी चाहिए, मतलब 50 साल से ज़्यादा नहीं हो, बट बहुत रखिए मैक्सिमम एक तरीके से आप ये समझो कि 50 साल से नीचे बिलो 50 years। कंसोलिडेटेड सैलरी कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 80,000 पर मंथ। तो क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ के अंदर वैकेंसी बहुत जो सैलरी पैकेज है बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अनुभव अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स और इक्विलिएंट ग्रेड प्लस 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, या तो आपके पास जो है एलएलएम की यानी कि मास्टर डिग्री यानी कि एलएलएम होना चाहिए, और प्लस उसमें जो है आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए और 55% होने चाहिए, ये भी बात आप ध्यान रखें। दूसरा यानी कि बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 55%। यानी कि आप अगर आपके पास ओनली एलएलबी की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट परसेंटेज यहाँ पर 55 होनी चाहिए और 4 साल का अनुभव। ठीक है। अब यहाँ पर ये कि अगर आपके पास भी एलएलएम की डिग्री है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, तब तो कर ही सकते हैं, लेकिन 55% होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव हो। मतलब जिनके पास एलएलएम है उनके पास अगर 2 साल का अनुभव है तो भी चल जाएगा, लेकिन जिनके पास ओनली एलएलबी है फॉर्म वो भी फिल कर सकते हैं। और 55% होना चाहिए, बट उनके पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है एज एन एडवोकेटर और लॉ ऑफिसर के रूप में किसी में भी हो सकता है इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और एनी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रीफर्ड। एक्सलेंट नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गुड कम्युनिकेशन और राइटिंग एंड टीम वर्क स्किल होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर, और नॉलेज होनी चाहिए हैंडलिंग जो आरटीआई केसेस होते हैं पब्लिक अथॉरिटी। ड्यूरेशन ऊपर हमने बताया जैसे आपको 1 साल होगा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा काम के अकॉर्डिंग। ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, टू एंश्योर दैट द बेस्ट लीगल एक्शन इज टेकन बाय द इंस्टीट्यूट लीगल ऑफिसर मे हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, जैसे टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट एंड रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी इन सर्टेन सिविल क्रिमिनल लिटिगेशन, perform work related to the RTI matters of the institute, to guide on legal aspects of the staff engagement project contracts, to represent as member secretary for committee against sexual harassment in university, vetting of MOUs and drafting standards agreement, performing other relevant legal duties as required। प्रीफ्रेंस किसको होगी, कैंडिडेट्स विद पर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, हाई मोटिवेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड गुड रिपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश शैल हैव एडेड एडवांटेज। यानी कि अगर ऐसा है तो उसको एडवांटेज मिलेगा। लोकेशन कहाँ होगी काम की, मुंबई कैंपस। और लास्ट डेट कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 15 मई, ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कुछ अलग कंडीशन दी हुई हैं, बाकी की छुट्टियाँ वगैरह कितनी होगी, कैसे पद से, वो सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी, तो आपके वो 500 रुपीज़ पेड करने होंगे ऑनलाइन। द एप्लीकेशन फ़ीस SC/ST PWD कैंडिडेट्स विल बी RS 125 होंगे, ये बात आप याद रखें। अगर आप SC/ST PWD से के कैंडिडेट हैं तो 125 रुपये।
तो आई थिंक यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो कोई 15 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं मांगा गया है और यहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज है काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नोटिफिकेशन के साथ।